जय भीम साथियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार पहाड़ी। आज हम लोग चर्चा करेंगे निजीकरण के संबंध में। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के निजीकरण को लेकर क्या विचार थे और जाति व्यवस्था का निजीकरण से कैसे संबंध है। जिस तरीके से वर्तमान समय में भारत की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही, अन्य प्रदेशों की सरकारें जिस तरीके से विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे तो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे उद्योग हो, चाहे हमारे अर्ध सरकारी संस्थान हो, PSUs हो, उन सभी में निजीकरण को जिस तेज़ी के साथ बढ़ावा दे रही है, उससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि आने वाले समय में जब निजीकरण पूर्णतः देश में हावी होगा, उस समय अछूतों की दशा और दिशा दोनों ही ठीक नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? इसके पीछे एक कारण है। भारत में जाति सदियों से रही है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि भारतीय समाज जाति व्यवस्था के कीचड़ में इस कदर फंसा है कि यह हर बात जाति के आधार पर निर्धारित की जाती है, आधार पर ही होती है। ठीक है, जो विशिष्ट व्यक्ति किसी भी उद्योग का मालिक होता है, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा ये कि जो विशिष्ट व्यक्ति किसी उद्योग का मालिक होता है, उसी की जाति के लोगों को उस उद्योग में उच्च वेतन वाले पदों पर नियुक्त किया जाता है। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो है उस समय 1946 में कह के गए हैं, और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के राइटिंग एंड स्पीचेस के वॉल्यूम नंबर 40 के पेज नंबर 507 पर लिखी गई बात है। ठीक है, आगे वो लिखते हैं कि राजनीति, उद्योग, वाणिज्य और शिक्षा किसी भी क्षेत्र में जो शोषित वंचित जातियाँ हैं, पिछड़ी जातियाँ हैं, उनके लिए प्रवेश नहीं है। जाति व्यवस्था की एक खासियत है कि यह श्रेणीबद्ध विषमता पर आधारित होती है और जातियों का दर्जा समान नहीं है। वे एक दूसरे के ऊपर खड़ी हैं, एक दूसरे से उन्हें द्वेष होता है, नीचे से ऊपर की तरफ उनमें द्वेष होता है और ऊपर से नीचे की तरफ उनमें तिरस्कार और तुच्छता की भावना होती है। इस कारण से जब निजीकरण पूर्णतः होगा तो जो निजीकरण में जो संस्थानों के मालिक होंगे, जिन जातियों के लोग होंगे, जो उन्हीं जातियों के लोगों को जो उच्च पदों पर जगह मिलेगी, उच्च वेतन वाले पदों पर जगह मिलेगी, डिसीजन मेकिंग पदों पर जगह मिलेगी। और जो दलित पिछड़े समाज की जो लोग हैं, वो भले ही कितने योग्य ना हो, उनको उनकी योग्यता के हिसाब से नौकरियां नहीं मिलेंगी। इसलिए निजीकरण का होना बहुत घातक है, खासकर दलित पिछड़े और बहुजन समाज के लिए। तो साथियों, मेरा तो इतना ही कहना है कि अगर हम लोगों को संविधान के अकॉर्डिंग अपने आने वाली पीढ़ियों के जीवन में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था, समता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारे को बनाए रखना है,